Assalamualaikum viewers, this is Syed Waleed Hussain Zaidi. We are here at Zappis FM Digital, powered by Zappis Karachi campus. आज के हमारे पॉडकास्ट का नाम है AI Talks, where we talk with young aspirants. आज के हमारे गेस्ट हैं मिस अंशरा एंड मिस मुनस्सा गोया. आज हम इनसे बात करेंगे व्हाट इज़ AI और AI के बारे में, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि AI जो एक बहुत ज़्यादा आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है और काफ़ी लोग इसके बारे में बात करते हैं. तो हम आज इनके एक्सपर्ट से इसके बारे में बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम अंशरा, आप कैसी हैं? मुनस्सा, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, हम ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. अच्छा मुनस्सा, आप ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, काफ़ी लोग इसके हवाले से बात करते हैं. जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन मेड इंटेलिजेंस है. बेसिकली ये बनाया गया है हमारे टास्क को, हमारे एवरीडे लाइफ को इजी करने के लिए. अच्छा मुनस्सा, आपने बात करी कि ये बहुत ज़्यादा टास्क को ईजी करता है, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अंशा, आप मुझे बताएं कि व्हाई इट इज़ डेवलप्ड, AI को क्यों डेवलप किया करने की ज़रूरत पड़ी? ऐसी क्या मजबूरी थी? ये इसलिए डेवलप किया गया कि ये हमारे काम को एक तो ईजी बनाता है और ये हमें फास्ट काम कर सकता है. इसमें यह है कि ह्यूमन जो 24/7 नहीं कर सकते काम, तो ये खुद वो काम कर सकता है और ये हमारे टास्क को ईजी कर देता है हमें करने के लिए. अच्छा मुनस्सा, मुझे आप एक बात बताएं कि AI जो आप बताने के टास्क को ईजी कर देता है, अंशा ने भी ये बात करी कि आप हाउ डज AI वर्क, कि इसका पीछे का मैकेनिज्म क्या है? लोग क्या समझते हैं कि कोई जादू की छड़ी है या ऐसी कोई चीज़ है कि एक क्लिक करना सब कुछ हो जाता है. इसका कोई मैकेनिज्म तो होगा? जी, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल है. इसको बनाने के पीछे हम सीखते हैं बेसिकली, लेकिन उसमें ये होता है कि हम डेटा एंड एल्गोरिथम्स के थ्रू बनाते हैं. तो अगर हम किसी चीज़ में AI में डेटा देते हैं तो ही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन सकता है. डेटा के बगैर बन ही नहीं सकता. और एल्गोरिथम पैटर्न्स बनाता है, तो दोनों का एक तरीके से यूज़ हो रहा है इसमें, तो ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहा है और हम यूज़ कर पा रहे हैं. इसके बिना तो ऐसे नहीं है कि जादू की छड़ी की तरह चल सके. इसके पीछे बैकएंड पे बहुत काम होता है, जैसे कि हम ट्रेनिंग टेस्टिंग वगैरह करते हैं. इसको हम बहुत ट्रेनिंग देते हैं कि ये सीखे और हमें बेस्ट आंसर दे, हमारी लाइफ को आसान करे. अच्छा, आपने एक बात करी कि बिल्कुल आपकी लाइफ को आसान करे डेटा को ट्रेन करके. अंशरा, ये बताएं कि लाइफ को कहाँ आसान कर रहा है? हमारी रियल लाइफ में ऐसी कौन सी एग्जांपल्स हैं AI की? इसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आती है वॉइस असिस्टेंट, कि हम अपने वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं. जी. चैटबॉट्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं. फेस रिकग्नाइजेशन, जो हम अपना फ़ोन खोलने के लिए पासवर्ड लगाते हैं, तो उसमें ये हमारी बहुत मदद करता है. और हमारे जो एल्गोरिथम्स, हमारी जो फीड होती है वो हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से चलती है, तो ये हमें उसमें भी बहुत हेल्प करता है. और मेरे पास थोड़े और एग्जांपल्स हैं. अब अगर हम एवरीडे लाइफ में देखें तो हर चीज़ में हमें हेल्प कर रहा है. इवन डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, हर किसी को हेल्प कर रहा है. अब डॉक्टर्स को बेसिकली ऐसे हेल्प करता है कि अब रोबोट असिस्टेंट आ गए हैं, वो सर्जरी में हेल्प करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए भी और अर्ली डिटेक्शन के लिए भी. अब एजुकेशन में देखें भी तो जैसे अंशरा ने बताया, एजुकेशन में स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है. तो इन एवरीडे लाइफ हर एक इंसान को, चाहे वो प्रोफेशनल हो या बिगनर हो, हर किसी को हेल्प कर रहा है. अच्छा मुनस्सा, एक बात बताएं कि आप कह रही हैं कि इसको बिल्कुल एवरीडे लाइफ के अंदर प्रोफेशनल्स को हेल्प कर रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बोलते हैं एक मसनूई जहानत बेसिकली. तो क्या ये ह्यूमन इंटेलिजेंस ह्यूमन जहानत के बराबर है? ऑब्वियसली नॉट. ह्यूमन इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग होती है. ह्यूमन इंटेलिजेंस हमें अल्लाह की तरफ से कुदरती दी हुई होती है और ये मैन मेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो बहुत ही दोनों में क्लियर डिफरेंस है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो चीज़ नहीं होती जो हम ह्यूमंस में, जैसे कि हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होते हैं, हमारे अंदर डाउट्स होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है. ये चीज़ें आई डोंट थिंक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक रोबोट करे या आर्टिफिशियल कोई एक इंटेलिजेंस कर सके. दिस इज़ व्हाट ओनली वी ह्यूमंस कैन डू. अच्छा, तो आप कह रही हैं कि AI के अंदर के इंटेलिजेंस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से compete कर रही है, सपोर्ट कर रही है, compete कर रही है. आपका क्या इस पे राय? सपोर्ट करिए. compete आजकल ऐसा हो गया है कि ज़माना के बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है, लोगों की जॉब्स वगैरह पे रिस्क आ रहा है, तो ही वरना इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस. चलिए, ये तो बहुत अच्छा जवाब है आपका. अच्छा अंशरा, आप एक बात बताएं कि
एआई के अंदर हम सुनते हैं कि मल्टीपल चीज़ें होती हैं, कुछ कोई डिफरेंट कोई अलग चीज़ बताता है कि जनरेटिव एआई है, कुछ चैट बॉट्स। आप बताएं सब हमारे व्यूवर्स को, ताकि पता चल जाए, ये चीज़ क्लियर हो जाए कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ एआई, कि कौन से अलग सेक्टर्स के लिए क्या अलग एआई यूज़ होती है। हमारे पास जो मेन 3 टाइप्स की एआई होता है, फर्स्ट आता है नैरो, जो कि हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे चैटबॉट्स आ जाते हैं, फेस रिकग्नाइजेशन आ जाती है, जो भी हमारी चीज़ें मोस्टली वो नैरो एआई करता है। बाकी जो जर्नल है और जो सुपर एआई है वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, उस पर अभी भी रिसर्च चल रही है, पर जर्नल भी हम यूज़ करते हैं। तो आप उन्हें 3 टाइप्स हैं जी। एआई की, कौन कौन सी दोबारा बताइएगा। सुपर एआई, नैरो एआई, जर्नल एआई। अच्छा, तो हम लोग अभी किस फेज के अंदर हैं। अभी हम नैरो एआई। नैरो एआई है, तो मतलब अभी ये जो हम इतने मार्वेलस इंसिडेंट्स देख रहे हैं, तो सिर्फ ये नैरो बहुत नीचे की लेवल है। यस, अभी तक हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। यस, अभी रिसर्च चल रही है, अभी नैरो इसमें बहुत में- डेवलपमेंट आएगी। नैरो में तो बेसिकली यही है कि जो टास्क हम उसको देंगे वो बस उसको ही सॉल्व करेगा, वो एक्स्ट्रा कोई चीज़ हमारे लिए सॉल्व नहीं करेगा। तो मुनस्सा, आप ये बात करनी, तो आप ये बताएं कि व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर दें, एक बिल्कुल एक हमारे नेटिव व्यूअर्स हैं, उनको आप बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो उनको टेक्निकल टर्म्स से थोड़ा सा हट के बताएं कि व्हाट इज जनरल एआई। जनरल एआई वो चीज़ है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से compete कर रही है, तो वो चीज़ करेगी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस बिल्कुल सेम कर सकती है। वो इसीलिए वो आज तक इतनी इजीली बन नहीं पाई, उस पर काम चल रहा है, उस पर वर्किंग चल रही है, उस पर रिसर्च चल रही है, क्योंकि वो ह्यूमंस को एक ह्यूमंस की तरह काम करना, ह्यूमंस की तरह सोचना, इसीलिए नैरो एआई पे ही अभी तक हम हैं। अच्छा, मतलब अभी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की ज़रूरत है और पोटेंशियल है, आप कह रही हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं, जब हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग की, इसकी एआई के डेटा को फीड करने की, डेटा को ट्रेन करने की, आंसर्स निकालने की, उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मशीन लर्निंग का टर्म। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं कि व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जिसमें आपके पास एक डेटा होता है जिसको आपको ट्रेन करवाना होता है, उसके बाद आपको वो इनपुट देता है, जो कि पूरे प्रोसेस से गुजर के आता है। एआई का सबसे बेस्ट ये होता है कि वो अपने जो एक्सपीरियंस है उनसे इम्प्रूव करके हमें अपना फीडबैक देता है। कि ह्यूमंस होते हैं वो डायरेक्टली मतलब आपको एक फीडबैक दे देंगे, पर अगर एआई पहले कुछ कर चुका होता है तो वो इम्प्रूव करता है, देखता है कि उसका लास्ट एक्सपीरियंस क्या था, और वो हमेशा हर दफ़ा अच्छा करके हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो ये मशीन अपने खुद ही लर्न करती है चीज़ें, खुद ही ट्रेन करती है, कैसे करती है, कुछ इसके बारे में और बताएं। हम इसको डेटा देते हैं, या जो भी डेटा होता है हम उस प्री पर डिफाइंड डेटा। यस, प्री डिफाइंड डेटा होता है, उस पर वो काम करता है और फिर वो हमें ट्रेन डेटा देता है एज एन आउटपुट। अच्छा, तो हम लोग जो हमने जो पहले रिसर्चेस करी होंगी या कुछ जो डेटा जनरेट किया होगा, उसके थ्रू उसके ऊपर मॉडल फिट होकर आंसर देता है। ओके, अच्छा अंशल, आप एक बात बताएं कि हाउ इज़ एआई डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। क्या हम इस पे बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि एआई इज जस्ट स्टार्ट्स मैथमेटिकल इक्वेशंस, मीन्स निकालना, मॉड्स निकालना, लेकिन ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से क्यों डिफरेंट है, क्यों एआई इज़ डिफरेंट। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग ये होता है कि उसमें ये होता है कि वो अपने सिर्फ जो फिक्स रूल्स हैं उन्हीं पे चलता है, मतलब उसको आपने जो फीड करवा दिया वो उसी पे आपको आउटपुट देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा ना उससे कम देगा। पर जो एआई होता है उसमें ये होता है कि आप उसके कोई रूल्स बेस्ड नहीं होते, आप उसको जो बोलेंगे वो आपको करके देगा, पर वो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस विद टाइम। अच्छा, तो मतलब कि विद टाइम डेटा को चेंज करता रहता है, जी। तो यही डिफरेंस है। यस, उसमें रूल फिक्स्ड होते हैं, इसमें रूल्स फिक्स नहीं होते। इसमें आप उसको जैसे ट्रेन करवाना चाहते हैं एआई को, आप वैसे करवा सकते तो मतलब हैं। इसको डायनामिक प्रोग्राम होते हैं जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स होते हैं, और ये नहीं होते, इनके अंदर चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। जी आपने जो पहले कहा था मशीन लर्निंग, उसी के थ्रू। जी, विद टाइम चीज़ें चेंज होती है। जैसे मशीन लर्निंग के थ्रू हम उसको ट्रेन डेटा देते हैं, तो हम उससे पूछते हैं कि अब हमें ये डेटा इस एल्गोरिथम पे ट्रेन करवाना है, तो वो हमें वैसा आउटपुट देते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मुनज़्ज़ा आप ये बताएं कि डेटा के हवाले से बात होती है हर चीज़ के अंदर, जब भी एआई की बात होती है डेटा की बात पहले होती है, डेटा साथ चल रहा है, क्या इसका क्या रोल है एआई के अंदर कि डेटा के ऊपर इतनी बात होती है, इतनी ज़रूरत है, व्हाट डज रोल इट प्ले। जो डेटा है वो एआई की बैकबोन है। विदाउट डेटा आप कुछ कर ही नहीं सकते इन एआई। आप ना कुछ बना सकते हैं, कुछ ना, ठीक है, हर एल्गोरिथम, हर देखा जाए ऐप, हर चीज़ के पीछे डेटा है। तो अगर डेटा वेल डिफाइंड हो, डेटा परफेक्ट हो, तो बायस्ड डेटा ना हो, तो वो चीज़ बिल्कुल परफेक्टली चलती है। हम जितना डेटा देंगे मशीन को, मशीन उसके हिसाब से ही परफॉर्म करती है। विदाउट डेटा तो फिर मशीन वो परफॉर्म कर ही नहीं सकेगी। तो डेटा
नहीं होगा। अब हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं किसी चीज़ को कितना डेटा देना है, तो वो हमारे ऊपर होता है, लेकिन डेटा इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर। तो आप कह रही हैं कि डेटा शुड प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग एआई मॉडल्स। जी, डेटा के बगैर एआई मॉडल्स काम ही नहीं कर सकते। काम ही नहीं कर सकते, बन ही नहीं सकते। काम तो दूर की बात है, हम बना ही नहीं सकते जब तक हमारे पास डेटा ही नहीं होगा। अच्छा, डेटा से ही ट्रेनिंग होती है, डेटा की ही ट्रेनिंग होती है। हर तो चीज़ डेटा जो की क्वालिटी क्या होगी? क्या आपको किसी भी तरह का डेटा चलेगा? नहीं, डेटा वेल डिफाइंड होना चाहिए, कंप्लीट डेटा होना चाहिए, और डेटा बिल्कुल भी बायस नहीं होना चाहिए। तो ये मैटर करता है डेटा के लिए, क्योंकि फिर उसमें हमारे फिर उतनी अच्छी ऐप, उतनी अच्छी हमारी एप्लीकेशन नहीं बन सकती। तो इसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि डेटा बिल्कुल परफेक्ट हो, बहुत वेल डिफाइंड हो, कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट ना होना चाहिए। अच्छा, जब भी हम एआई सिस्टम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ साथ चलती है, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपने सुना होगा, आप ऑब्वियसली आप जी। एआई के अंदर काम कर रहे हैं। तो अच्छा, मुझे बताएं कि ये है क्या, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल जाए कि नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बहुत नाम होता है। ये होती क्या है और इसका क्या रोल है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एक प्रोसेस है जो एआई को अनेबल करता है उसके सिस्टम को, और उसको अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट करवाता है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज बोल सके। मतलब उसको उस चीज़ पे ट्रेन करवाता है कि हमें इजीली, मतलब अगर हम जैसे चैटबॉट यूज़ करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि मतलब मुझे इस तरह से चाहिए, मेरा ऐसा लैंग्वेज है, या मैं ऐसे चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसे इनपुट दो या आउटपुट दो, तो वो आपको वैसे देता है। आप जैसा उसको इनपुट देंगे, आप उसको जैसा ट्रेन करवाएंगे, तो वो आपको वैसे ही देगा। आप कभी कहते हैं कि हमें प्रोफेशनल चाहिए, हमें फॉर्मल चाहिए, कैजुअल चाहिए, तो आपको उस हिसाब से, तो नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग में ही होता है। मतलब आप कह रही हैं कि जिस तरह का भी जो भी एक बंदा जिस तरह के नॉर्मल टोन में बात करता है, एआई उसी तरीके से बात करेगा। नॉर्मल मतलब उसको जितना ट्रेन हम करवा सकते हैं, जितना ट्रेन होता अच्छा, है। मतलब जिस तरह की रिक्वायरमेंट है वो उसी तरीके से रिप्लाई कर सकता Yes, है। बिल्कुल। सही है। अच्छा मुनज़्ज़ा, मुझे बताएं आप, जब हम बात करते हैं कि एआई के, जैसे आप ये अंशा ने बताया कि आपको आपकी मर्ज़ी के रिस्पॉन्सेज दे सकता है, और काफ़ी हम देखते हैं कि जब एजुकेशन फील्ड की तरफ जाते हैं लोग उनसे आंसर्स लिखवा रहे होते हैं, बच्चे आंसर्स लिखवा रहे होते हैं, एसेस लिखवा रहे होते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज ये कर रहे होते हैं, और बिल्कुल एक फुल डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। आप ये बताएं कि इतना डिपेंडेंसी ज़रूरत है क्या? एआई गलतियाँ नहीं करता? डिपेंडेंसी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एआई एक मशीन है, वो 100% मिस्टेक्स कर सकती है। इट्स नॉट कि वो मिस्टेक्स नहीं करेगी, नहीं कर सकती। हाँ, वो नहीं करेगी, लेकिन उसका इतना डिपेंडेंसी कि वो बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेगी, उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। अब अगर देखा जाए, गूगल मैप्स, दे आर लाइक एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो अगर हम मैप के थ्रू किसी जगह की लोकेशन लगाते हैं, तो वो हमें बेस्ट लोकेशन या बेस्ट एरिया वो नहीं बताती। वो अगर शॉर्ट की तरफ जाएगी तो वो हमें ऐसे एरिया से लेके जाएगी कि जो रास्ता बना हुआ भी ना हो, या हमें वो नहीं बताएगी कि ये टूटा हुआ है, हमारे लिए आगे हर्डल्स हैं। तो ये हम उस पर डिपेंडेंट रह के ऐसे नहीं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते कि आगे हमारे हमारे ये हार्म भी कॉज कर सकता है। मतलब इतना आपने जो बताई थी पहले बात की जनरल एआई की उस लेवल जी। तक भी नहीं आया, हम तो नैरो जी। एआई पर है। तो मतलब इतना एडवांस हुआ नहीं है कि हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी शो करें। हाँ, अगर हम, सबको पता है एआई इतना एडवांस नहीं हुआ, अभी वो बिगिनिंग पे है, और सब इतना डिपेंडेंट हो गए हैं एआई पे। तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक ड्रॉबैक है। हम ना कोई मेहनत कर रहे हैं, हम हर चीज आसानी ला रही है, तो हम आसानी का फ़ायदा उठा के हम अपने लिए मुश्किलें कर रहे हैं। तो अब आसानी हो रही है, लेकिन वो इतना एडवांस्ड है नहीं एआई कि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ सकती है उसमें। तो आप कह रही हैं कि एआई बहुत ज़्यादा एक एडवांस फील्ड है और अभी डेवलपिंग फील्ड है, जी। तो अभी ज़्यादा डिपेंडेंसी शो नहीं करनी चाहिए। नहीं। तो अब ये बताएंगे, ज़रूरी है कि हर चीज़ होती है उसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं, बैलेंस चीज़ होती है कोई, मतलब आपके हिसाब से होता है कि एडवांटेजेस भी होते हैं, जी। डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब आप दोनों में से कोई एक बताएं कि अंशा आप बताएं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एआई? इसमें सबसे पहले आता है कि एआई इंक्रीज उसने किया है एफिशिएंसी, और जो रिड्यूस किया है वो ह्यूमन एफर्ट किया है। जैसे हम कुछ भी कर सकते हैं घर बैठे, और जैसे हम अपने सारे असाइनमेंट बनवा सकते हैं अपने जीपीटी से। जैसे आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो सब कुछ जीपीटी से करते हैं, अगर जीपीटी नहीं होता तो कितने हमें मुश्किलात होती हैं हर चीज़। और वर्क्स 24/7, एक ह्यूमन की लिमिट होती है कि वो उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर कोई जॉब भी होती है वो 9 to 5 होती है, उसके बाद एक इंसान थक जाता है, वो
काम नहीं कर सकता, या अगर वो करना चाहे भी तब भी वो नहीं कर सकता, उसका माइंड उसकी हेल्प नहीं कर सकता। पर आप AI देख लें, वो 24/7 काम करेगा, आपकी हेल्प अच्छा। करेगा, हर चीज़ कर सकता है। तो इसके ऑब्वियसली आपने एडवांटेजेस बताए कि वो हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, लाइक उसने कैन वर्क एनी टाइम। यस इट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एआई। तो मुनज़्ज़ा आप ये बताएं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे फिर? जैसे कि अंशा ने बोला, AI हमारे लिए 24 आवर हमारे लिए अवेलेबल होती है, बट ये एक एडवांटेज डिसएडवांटेज में काउंट होता है, क्योंकि अब हर वक्त अवेलेबल होती है तो लोग प्रेफर करते हैं ह्यूमंस की जगह AI को, रोबोट्स को जॉब्स देना। अब हम देखें, आजकल पाकिस्तान में कैमरा सिस्टम लग गया है, तो पहले पुलिस होती थी, पेट्रोलिंग पे होती थी, अब वो नहीं है, तो उससे क्राइम रेट्स कम हो रहे हैं, लेकिन जॉब्स जा रही है लोगों की। तो AI ह्यूमंस की मोस्ट जॉब्स ले रही है, ये फर्स्ट डिसएडवांटेज था। बहुत सारे हैं, मैं 2-3 डिस्कस करूँगी। सेकंड ये कि अब जैसे जैसे AI आ रही है, वो बहुत एक्सपेंसिव है और इतना अफोर्ड हम कर नहीं पा रहे, तो इट्स एक्सपेंसिव, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है। जैसे जैसे हम ज़्यादा करेंगे तो उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट उस पर लगेगी, तो ये तो हमारे लिए डिसएडवांटेज में काउंट होगा। और तीसरा ये कि मशीन है वो हैविली डिपेंड करती है डेटा पे, तो अब डेटा कैसा दिया जाए उस पर डिपेंड करता है। अगर डेटा हो ही नहीं इतना कंप्लीट, पार्शली सही हो, पार्शली सही नहीं हो, तो फिर वो कैजुअलिटी कॉज कर सकती है, तो ये हमारे लिए फिर ड्रॉबैक्स एक चीज़ में ला सकती है। अच्छा मुनज़्ज़ा, आप बोलिए कि एआई के कुछ वो भी हैं, तो इज़ इट रियली सेफ टू यूज़? अंशना, आप मुझे बताएं कि जैसे मुनज़्ज़ा ने बात करी कि बहुत ज़्यादा इसके मसले आते हैं, कुछ कैजुअलिटीज़ के ऊपर भी बात कर दी इवन, और कुछ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी है, इज इट रियली सेफ टू यूज़? जनरली इट इज़ सेफ टू यूज़, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल कि अगर Yes. हम अपना डेटा हमारे हाथ में होता है, हम खुद बताते हैं उनको, हम खुद शेयर करते हैं नेट पे, तभी जाके वो कोई यूज़ कर सकता है। हम चाहें तो उसको ना भी दें तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। रिसेंटली एक ट्रेंड अभी बीच में चला था कि लोग अपने कार्टूनिक वर्जन्स बना रहे थे, जी। तो उसमें आप अपनी तो रियल पिक्चर दे रहे थे ना, जो आप ChatGPT को दे रहे हैं वो उसके पास बैकएंड पे सेव हो रही है, तो वो डेटा कलेक्ट कर रहा है और वो यूज़ भी कर सकता है। तो ये आपके हाथ में, आप उसको सही चलाएं, आप उसको ना चलाएं, तो उससे कुछ भी हो सकता है। जैसे हमें वो हेल्प तो कर रहा है ना पढ़ाई में, हमें बहुत जगह पे बहुत हेल्प कर रहा है, पर लोग उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो आप उसको मॉनिटर सही करें और रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं उसके, तो हर चीज़ सही है। मतलब आप कह रही हैं कि एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज़ विल मेक इट वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। Yes. अगर आप रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे तो इट कुड हार्म अस, इसी तरीके से बात हो रही है। जी। अच्छा मुनज़्ज़ा, एक बात बताएं, जब हम बात करते हैं एआई की, तो एआई के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा आती है, रोबोटिक्स और मतलब ऑटोमेशन सिस्टम्स। तो क्या होते हैं ये ऑटोमेशन सिस्टम, इसके बारे में कुछ पता है? ऑटोमेशन है वो अलाउ करती है मशीन्स को ऑटोमेटिकली वर्क करना, उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम देखें, आप रेस्टोरेंट में चले जाएं तो उधर एक रोबोट होगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, हमें क्या करेगा, हमें खुद ही उस पर सेल्फ वो करना होगा ऑर्डर। फिर हम ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास एक रिसीट आ जाएगी, हम बैठ के वो खुद ही रोबोट हमारा लेके आ जाएगा ऑर्डर। आजकल सेल्फ चेक इन बहुत इन है। अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, आपको कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस कहीं नहीं मिलेगी, ना कोई हेल्प करेगा। हर जगह आपको AI रोबोट या ऑटोमेशन के ज़रिए ही हर चीज़ चेक इन करनी पड़ती है। हमें बोर्डिंग पास, लगेज को देखने पड़ते हैं, वेट को देखने पड़ते हैं। सो इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट 0% होती है। सो दिस इज़ व्हाट ऑटोमेशन इज़। अच्छा अंशना, आप एक बात बताएं, कैन एआई लर्न इट्स ऑन? क्या हम सुनते हैं कि वो डेटा को, चीज़ों को समझता है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं? जी, ऐसा पॉसिबल है, और AI लर्न करता है मशीन लर्निंग से। सही है। वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, जो उसके पास डेटा होता है उसको लर्न करके। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं, तो उसमें जो वो खुद चल रही होती हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसी ही चल रही हैं, मतलब उसके पीछे पूरा डेटा होता है जो उसको गिवन होता है, उसमें सेंसर्स होते हैं, और उसको कौन सी लेन चेंज करनी है उसको सब पता होता है कि कहाँ उसको मुड़ना है और कहाँ नहीं मुड़ना, और मतलब उसको पूरी उसके बैक एंड पे काम चल रहा होता है जो कि AI कर रही होती है। और वैसे नहीं होता, वो पूरा एक ट्रेन डेटा होता है जिस पे वो काम कर रही होती है। अब ये बताएं कि जैसे मुनज़्ज़ा ने बात करी कि एआई ऑटोमेशन की, इसकी कोई एग्जांपल्स हैं आपके माइंड सेट के अंदर?
ऑटोमेशन में एक सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई, रोबोट्स जो बहुत अभी कॉमन हो गए हैं। जैसे हम किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ रोबोट्स होते हैं, सेल्फ चेक इन्स होते हैं, हर चीज़ आपकी वहाँ खुद ही होती है। जैसे ऑटोमेटिक डोर्स ओपन हो जाते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल हो गए हैं। जैसे हम मॉल्स में जाते हैं, अब पहले ऐसा होता था कि गार्ड्स गेट खोल के, अब कितने लोग एक दिन में मॉल में आएंगे आपको नहीं पता, और एक इंसान कितना ही एफर्ट कर सकता है कि वो सुबह से बस डोर ओपन करे, क्लोज़ करे, तो अब वो खुद ही ओपन हो जाता है। सेंसर जैसे ही उनको पता चलता है कि ह्यूमन आ गया है, तो उसके सेंसर से वो खुद ही ओपन हो जाता है। अच्छा मुनज़्ज़ा, अब ये बताएं कि हम जब एडवांसमेंट की बात करते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स आएंगी, एआई के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आएगी, आज एआई का यूज़ किया है, आज के दौर के अंदर एआई का कॉमन यूज़ किया और कहाँ कहाँ यूज़ होती है? एआई आप देखें तो हर जगह यूज़ हो रही है, चाहे वो हमारे घर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, हर जगह एआई यूज़ हो रही है। अब हम एंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट से देखें तो हम यूट्यूब पे जाते हैं, हमें वो रेकमेंड करती है सीरीज़ और एक्सेट्रा, तो वो भी उस एस्पेक्ट में आ जाती है कि एआई हमें रेकमेंड कर रहा है। अब हम हेल्थ के मेडिकल के उसमें चले जाएं, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था, एआई जो है हेल्प करती है मेडिसिन बनाने में, क्योंकि वो उसको सारा डेटा दिया हुआ है, तो उसको पता होता है कौन सी मेडिसिन किस लिए यूज़ होती है। अब हम देखें तो एआई एक्सरे भी आ गया है आजकल, और इस वजह से वो ब्लड टेस्ट भी एआई ब्लड टेस्ट सब आ गया, तो उस वजह से वो अर्ली डिटेक्ट कर लेती है किसी बीमारी को। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर किसी को कैंसर है या किसी को कोई भी बीमारी हो, तो वो पहले से डिटेक्ट कर लेता है कि ये बीमारी है, तो वो जल्दी से रिकवर हो सकती है। तो इस वे में ये एक हेल्पफुल चीज़ है। और ट्रांसपोर्टेशन देखें, वो भी आजकल एआई की है, गाड़ियाँ बन गई हैं जो सिर्फ जो रोबोट चला रहा होता है। सो इसमें इतनी हमारे लिए एडवांसमेंट हो गई है। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन अंशना मैं आपसे करता हूँ, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एआई? एआई हम क्या देखते हैं आज से 5 से 10 साल के बाद क्या होगा एआई के अंदर? एआई में ये होगा कि स्मार्टर सिस्टम वो इंट्रोड्यूस कर देगा, जैसे अभी किए हैं, पर वो भी बहुत नैरो लेवल पे, जैसे नैरो एआई, उसके बाद जर्नल और सुपर एआई तक जाएगा। कि जैसे अभी बहुत सारे लोगों को डर होता है कि ह्यूमंस की जॉब चली जाएगी, वो सही बात है, क्योंकि वो हर चीज़ कर सकता है और उसके पास इतनी पावर है, सेल्फ एफिशिएंट है, तो वो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ह्यूमंस की उसने एफर्ट्स कम कर दिए, रिड्यूस कर दिए हैं, जिसकी वजह से वो लोग लेज़ी हो गए और अब उनमें वैसा स्टेमिना भी नहीं होगा जैसे वो पहले काम कर सकते थे। तो वो हर चीज़ में अपनी जगह बनाएगा, पर ऐसा भी नहीं कि वो कम्प्लीटली ह्यूमन को रिप्लेस कर दे, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियस होता है, उसके पास फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, पर एआई के पास नहीं है। वो मतलब जर्नली एक जैसा रोबोट आपको रिप्लाई देगा वो वैसा ही होगा, पर एज अ ह्यूमन उसमें बहुत डिफरेंस होगा, क्रिएटिविटी चेंज होगी। कि एआई मतलब जर्नली सबको सेम आंसर देगा, सेम करेगा, पर एक ह्यूमन का दिमाग अलग सोच सकता है, अलग कुछ कर सकता है, उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, और बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है के बारे में। ऑब्वियसली हमारे फ्यूचर, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, उनको भी आज बहुत कुछ जानने को मिला। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज सैयद वलीद हुसैन ज़ैदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम ज़ैबिस FM डिजिटल। वी वुड लाइक टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।